पुनः प्रश्न किया विदुर जी ने कि हे महामुनि मैत्रेय, कृपा करके बताइए भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। तब विस्तार से महामुनि मैत्रेय ने कहा, विदुर जी, सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी ने इनसे कहा तपस्या करो और तपस्या करके सृष्टि के विस्तार में हमारी सहायता करो। सनकादि ऋषियों ने हाथ खड़े कर लिए, बोले बाबा माया के चक्कर में हम पड़ने वाले नहीं हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, हम तो माया के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम आजीवन 5 वर्ष के ही बने रहोगे। सनकादिकों ने हाथ जोड़ते हुए कहा पिताश्री ये तो बड़ी कृपा करी आपने, ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि जीवन भर 5 साल के ही रहेंगे तो अपने आप भगवान की माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और उसी समय जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी का भेदन करके साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। भोलेनाथ ने कहा वो तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, सृष्टि का विस्तार करना है। बोले हाँ। शिव जी ने कहा तो देखो, एक क्षण के अंदर भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी सब बना बना कर तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ बस करिए, अरे इस सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं मैं परिश्रम करके जितना निर्माण करूंगा ये सबका निर्वाण कर देंगे। भगवान शिव ने कहा तो हम क्या करें? बोले आप बस भजन करिए, बस आप आराम से भजन करिए, बाकी व्यवस्था हम देख लेंगे। तो भोलेनाथ कैलाश पे चले गए, बैठ के भगवान का भजन करने लगे। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वाम भाग से शत्रुपा को, दक्षिण भाग से मनु को जन्म दिया। वाणी से सरस्वती जी को, छाया से करदम जी को। ये ब्रह्मा जी की संकल्प सृष्टि है। और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा जी से कहा कि आप लोग जाइए और जाकर के पृथ्वी पर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ कीजिए। मनु और शत्रुपा आए तो देखा तो पृथ्वी ही गायब है। मनु और शत्रुपा लौट के आए, बोले ब्रह्मदेव वहां तो पृथ्वी ही नहीं है, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही उठा के ले गया है, तो अब हम कहां से सृष्टि का विस्तार करें। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींकते ही साक्षात भगवान बाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोल बाराह भगवान की जय। अंगुष्ठ मात्र का शरीर देखते देखते विशालकाय हाथी के रूप में परिणित हो गए। बाराह भगवान गए और रसातल में जाकर के भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, यथा स्थान स्थापित किया। इसके बाद हिरण्याक्ष से वध हुआ, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, जिसमें बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में एक का नाम था दिति। एक बार दिति ने संध्या के समय रति याचना करी। कश्यप जी ने मना किया, लेकिन जब वे नहीं मानी तो उनका मनोरथ पूर्ण किया। संध्या के समय भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। जब मनोरथ पूर्ण किया, कामज्वर समाप्त हुआ, तब देवी दिति ने कश्यप जी से क्षमा याचना करी। कश्यप जी ने कहा देवी अब तुम्हारे गर्भ से
दो दैत्यों का जन्म होगा और ये दोनों दैत्य ये देवताओं को त्रस्त करेंगे, देवताओं को परेशान करेंगे। देवी दीति ने क्षमा याचना करी कि स्वामी कुछ तो कृपा हो। कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे गर्भ से दो दैत्यों का जन्म तो होगा, लेकिन उनका उद्धार साक्षात भगवान के ही हाथों से होगा। और उन पुत्रों के एक पुत्र के यहां भगवान के परम भक्त का जन्म होगा। यह आशीर्वाद दिया। कालांतर में 100 वर्षों तक देवी दीति ने अपने गर्भ को धारण किए रखा, इस भय से कि अगर इनका जन्म होगा तो ये देवताओं को परेशान करेंगे। देवी दीति के गर्भ का तेज इतना बढ़ गया कि पूरा आकाश मंडल परिव्याप्त हो गया। और तब जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव ये तेज कहां से आ रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, ये जय और विजय जिनको मेरे मानस पुत्र सनकादि ने श्राप दिया था, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इस समय देवी दीति के गर्भ में विद्यमान है। कालांतर में उनका जन्म हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया। और उसके बाद मनु और शत्रुपा जी ने मैथुन सृष्टि का शुभारंभ किया। 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां थीं और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। 5